अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि जो आप खैरियत से होंगे। तो बेटा हमने क्लास 9 की केमिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। उसका फर्स्ट जो चैप्टर है वो फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एटम एटम क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, यानी एटम मिलके ही मैटर को बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा? मॉलिक्यूल इज chemical combination of एटम। ठीक है बेटा। तो जो एटम होते हैं वो एक दूसरे के केमिकल बॉन्ड बना के एक दूसरे के साथ क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। यानी जो एटम होते हैं वो कंबाइन होके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज स्मॉलेस्ट particles of substance। ठीक है बेटा। तो जो मॉलिक्यूल होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? सबस्टेंस का। यानी जो सबस्टेंस होते हैं वो किसके बने होते हैं? मॉलिक्यूल के। यानी मॉलिक्यूल एटम का बना होता है और एटम मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बेटा। अगर अब हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स, तो नंबर 1 पे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बेटा मोनो का मतलब होता है वो क्या होता है? मोनो का मतलब होता है 1, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाएंगे? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल consists of one atom। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसके अगर हम एग्जांपल देखें तो क्या होंगे बेटा? नंबर 1 पे हीलियम, नियॉन, आर्गन, एटीसी। ठीक है बेटा। उसके बाद आते हैं नंबर 2 पे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखो, डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है बेटा? 2। एटॉमिक मतलब एटम, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो। 2 एटम पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाते हैं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स, जो कि मुश्तमिल होते हैं ऑफ 2 एटम। ठीक है बेटा। इज कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसका एग्जांपल लिखें, यहां पे इसके एग्जांपल क्या होंगे बेटा? हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2। ठीक है बेटा। ये किसके एग्जांपल है? O2। ये जो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। अब आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पे होता है बेटा ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल consists of 3
एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो वो क्या कहलाते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, इसके हम अगर एग्जांपल देखें तो कौन से होंगे? जैसे वाटर H2O, कितने इस पे एटम है बेटा? 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 3 हो गए। उसके बाद होगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कितने हुए बेटा? 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। तो ये किसके एग्जांपल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल के। नंबर 4 पे आता है बेटा इसका टाइप मॉलिक्यूल का, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पोली का मतलब होता है बेटा मेनी। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स, जो कि मुश्तमिल होते हैं, कंसिस्ट्स ऑफ मेनी एटम आर कॉल्ड पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो 2 या 3 से ज्यादा एटम पर मुश्तमिल हो तो वो क्या कहलाते हैं? पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, तो इसका एग्जांपल हम देखें तो कौन से होंगे? जैसे कि बेटा हम इसका एग्जांपल लिखें तो एग्जांपल क्या होगा? CH4 मीथेन। ठीक है बेटा, मीथेन के बाद देखें तो C6H12O6, ये जो एग्जांपल है किसका? पॉली एटॉमिक। और देखें तो क्या होगा? NH3 अमोनिया। तो ये जो बेटा एग्जांपल है ये है पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल के। उसके बाद आते हैं बेटा नंबर 5 पे। नंबर 5 पे है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? होमो का मतलब होता है सेम। होमो विच मीन्स सेम। मॉलिक्यूल, दोज मॉलिक्यूल या ऐसे दोज मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स, जो कि मुश्तमिल होते हैं ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, कंसिस्ट्स ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के बने हों तो वो क्या कहलाते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसका अगर हम एग्जांपल देखें तो जैसे कि बेटा ओजोन O3, ठीक है बेटा, ओजोन O3, ठीक है बेटा। उसके बाद H2, ये जो है C60 जैसे बक्की बाल होता है। तो ये जो एग्जांपल है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद है नंबर 6 पर आते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स different type of atom। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम के बने हों वो क्या कहलाते हैं? हेट्रो मॉलिक्यूल। इसके हम एग्जांपल देखें बेटा तो कौन से होंगे? जैसे कि बेटा वाटर हो गया H2O, इसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। ठीक है बेटा, तो ये है हेट्रो का एग्जांपल। दूसरा देखें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है बेटा, तो एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन। कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक डिफरेंट एलिमेंट है। उसके बाद अगर दूसरा हम एग्जांपल लेके देखें C6H12O6, जिसको हमने पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल भी कहा था। तो ये भी बेटा देखो इसमें भी डिफरेंट
एटम में मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये भी एग्जाम्पल है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। तो उम्मीद है बेटा आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।